हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सभी? चलिए आज हम बात करने वाले हैं आईयूपीएससी के जो रूल्स था और हम जीओसी के अंदर बातें कर रहे थे, ठीक है? आईयूपीएससी मैंने आपको सारे बता रखे हैं, कैसे-कैसे ट्रिक्स है, कैसे बनेगा वो सारी चीज़ें आपको बता रखे हैं। सेकंड चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ आइसोमर। आइसोमर में हमने आपको चेन आइसोमर बता दिया, ठीक है? चेन आइसोमर के बाद अब हम चलने वाले हैं नेक्स्ट जो था पोजीशन आइसोमर। भाई जो पोजीशन आइसोमर है वो होता क्या है? चलिए हम आइसोमर्स के अंदर हम क्या बात करने वाले हैं आइसोमर। और आइसोमर में जो टॉपिक है आज का वो है पोजीशनल आइसोमर, ठीक है? तो जो चेन आइसोमर था उसमें आपको हमने बताया कि पेरेंट चेन डिफरेंट होना चाहिए और मैजिक नंबर कैसा होना चाहिए बच्चों? मैजिक नंबर भी अलग अलग होना चाहिए। तो आप पहचान गए थे। जिसने नहीं देखा वो प्रीवियस लेक्चर को देख ले और बिल्कुल आपको चेन आइसोमर आ जाएगा, ठीक है? पोजिशन आइसोमर पे आते हैं। तो इनकी बातें की जाए, हैविंग सेम, ये भी दो कंपाउंड के बीच होगा, ठीक है? two compounds two compounds are isomer of each other having same molecular formula, ठीक है, MF, but different स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है? आपको क्या होना चाहिए इसके अंदर? डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला as well as position of functional group and multiple bonds, ठीक है? as well as and their substituent आर डिफरेंट, ये क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है? तो पोजिशन आइसोमर में हमने क्या बताया आपको कि दो कंपाउंड होना चाहिए। टू कंपाउंड्स आर आइसोमर ऑफ ईच अदर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला एज वेल एज पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड्स एंड देयर सबस्टिट्यूएंट आर डिफरेंट, ठीक है? इज कॉल्ड पोजिशन आइसोमर। What were the properties? One is same molecular formula, correct है ना? Second, different structure formula, ठीक है? स्ट्रक्चर फार्मूला कैसा होना चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। थर्ड इज डिफरेंट पोजीशन of functional group, multiple bond and branch और एक बात, इनमें आईयूपीएससी भी कैसा होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। तो चौथी बात, डिफरेंट आईयूपैक नेम, ठीक है? आईयूपैक नेम भी क्या होना चाहिए बेटा? इसका डिफरेंट होना चाहिए। पांचवी बात क्या होना चाहिए? मैजिक नंबर कैसा होना चाहिए बेटा? सेम। मैजिक नंबर कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है ना? मैजिक नंबर सेम आनी चाहिए आपके पास। मैजिक नंबर मतलब हमने आपको बता रखा है कि मैजिक नंबर कैसे निकालते हैं, मैं आपको निकालना फिर से सिखा दूंगा, ठीक है? आप देखिए, नोट करते चलिए, मैं फिर आगे बढ़ रहा हूँ इसका, ठीक है? चलिए अब हम बात करते हैं मैजिक नंबर कैसे देखा गया, जो
पोजीशन आइसोमर में वैलिड होगा, है ना। चेन आइसोमर में तो हमने देख ही लिया था, अब हम इसके अंदर भी देख रहे हैं। तो जो मैजिक नंबर होता है उसको आप एक्स वाई इंडिकेट कर दीजिए, है ना। एक्स मतलब ये होता है कि पेरेंट चेन देख लो आप, है ना। एंड वाई मतलब क्या हो जाएगा, ब्रांच चेन देख लो, ठीक है। अगर ये दोनों ही एक्स वाई के जो नंबर हैं वो सेम आ जाए तो दैट विल कॉल्ड एज पोजीशन आइसोमर। तो इसको हम क्या किस में बोलेंगे बेटा, पोजीशन आइसोमर में बोलेंगे, ठीक है। तो पोजीशन आइसोमर का मतलब यही होता है कि दोनों चीज़ें कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देखें, है ना। एग्जाम्पल मान लीजिए बेटा ऐसा है, आपके पास 4 कार्बन का रिंग हो और एक ब्रांच हम यहाँ लगा दें, ठीक है, और एक ब्रांच हम इसके नीचे लगा दें, तो क्या मैजिक नंबर इसका कैसा आएगा, है ना। देखिए 4 कार्बन, एक ऊपर एक नीचे ऐसा लगा दिया। फिर हमने कहा बच्चों कि 4 कार्बन में सर ऐसे लगा दें, क्या दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हैं? बिल्कुल, क्योंकि 4 मेंबर के रिंग तो पेरेंट चेन तो सेम है ना। मैंने कंडीशन में आपको क्या बताया था कि पोजीशन आइसोमर के अंदर पेरेंट चेन सेम होना चाहिए। ये आपको नोट में हम बता दें कि पेरेंट चेन आर सेम, पीसी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप इसको क्या बोलोगे कि सर ये पोजीशन आइसोमर पीसी आर सेम, ठीक है, देन पोजीशन आइसोमर। तो आप क्या बोलोगे इसको, पोजीशन आइसोमर है। देखिए बेटा इसके कितने पेरेंट चेन में हो गए, 4, ठीक है, 4 बोलेंगे और 2 ब्रांच में हो गए 40, ठीक है। इसमें भी देखिए 4 है और 2 ब्रांच लगे हैं बेटा, है ना, तो ये भी 40 हो। ये कितने, सॉरी 4 और 2 ब्रांच में कितने हो जाएंगे बच्चों, 42। ये कितने हो जाएंगे, 42। तो दोनों का मैजिक नंबर कैसा आ रहा है, सेम। तो देयर मैजिक नंबर आर सेम, सो इट इज़ पी आई। तो हम इसको क्या बोल देंगे, सर ये पोजीशन आइसोमर है। तो पोजीशन आइसोमर निकालने की भी आसान तरीका है, क्यों, हम निकाल पा रहे हैं इसे। दूसरा एग्जांपल देखिए, ऐसा मान लीजिए कि 5 मेंबर का रिंग हो, है ना, और एक यहाँ लगा हो और एक यहाँ लगा हो, ठीक है। अब मैं इसको एक और बना दूँ, क्या बच्चों ये बातें, ये देखिए 5 मेंबर का रिंग हो जाए, एक यहाँ लगा हो एक यहाँ लगा हो, क्या एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है, डिफरेंट ग्रुप डिफरेंट हमारा पोजीशन दे रखा है ब्रांच का, है ना। तो इन दोनों की मैजिक नंबर सेम है एंड पेरेंट चेन एज वेल सेम, राइट। सो दैट वी कैन कंसिडर एज द पोजीशन आइसोमर, ओके। तो हम इसे भी क्या बोल सकते हैं कि ये पोजीशन आइसोमर है। ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, पीआई कहलाएंगे, दोनों ही शो कर रहे हैं पोजीशन आइसोमर। क्लियर हो रही बात, है ना। चलिए और कुछ क्वेश्चन देख लें हम इसका, ठीक है बच्चों, आगे बात समझें। आप, मेरा बस एक उद्देश्य है कि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से बना पाए और काफ़ी अच्छे तरीके से आप इसको कर पा रहे हैं, ये चीज़ें आपको आसान लगे, ठीक है। तो अब हम जब बात कर रहे हैं इसके अंदर और भी एग्जांपल्स, कैन यू आइडेंटिफाई द पीआई, आइडेंटिफाई पोजीशन आइसोमर, कैन यू गेस how many position isomer in this structure, how many position isomer, can you guess how many position isomer in this type of structure? See there, in this structure it has no pi, क्योंकि अगर आप इसको यहाँ से यहाँ कहीं भी लगा रहे हो तो सेम ही मिलेगा नाम, है ना। IUPAC नेम कैसा हो जाएंगे बेटा, सेम हो जाएंगे। आप इसकी देखें, इट कैन बी रिटेन एज इन दिस वे, इसके पोजीशन आइसोमर बनेंगे बच्चों, है ना।
Cl को आप यहाँ लगा लो चाहे यहाँ लगा लो, ये भी Pi कहलाएगा। आप Cl को यहाँ इस पोजीशन पे लगा लो, एक यहाँ और एक यहाँ, क्या ये भी Ci मिलेगा, है ना। लेकिन अब हम इसको नहीं बदल सकते, तो इसके टोटल आप देखें Pi बन रहा है ना। तो Pi बताना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें चलिए आपको मैं दे दूँ ट्राईक्लोरोप्रोपेन। बताइए हाउ मेनी पॉसिबल Pi फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर, कितने पॉसिबल Pi होंगे। तो आपके पास बच्चों कितने कार्बन आ जाएंगे, 3 कार्बन आ जाएंगे। और 3 कार्बन पे मान लीजिए आपने 3 Cl लगा लिया, तो एक पॉसिबल स्ट्रक्चर ये होगा। दूसरा स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, मान लीजिए 3 कार्बन आपने बनाया और तीनों क्लोरीन को आपने 1 नंबर पे लगा लिया, तो ये भी पॉसिबल स्ट्रक्चर है ना। तीसरा तो क्या हो जाएगा इसका, 3 कार्बन लगाया, 2 को एक पे रख दिया, ये भी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगी बात, देखिए समझ पा रहे हैं। और भी इसके स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। और क्या इसका स्ट्रक्चर आएगा बताइए। मान लीजिए चौथा स्ट्रक्चर मैं बना दूं यहाँ पे, है ना। 3 कार्बन हो गए बच्चों, पहले पे 2 Cl लगा लिया, लास्ट में 1 Cl लगाया, क्या ये भी स्ट्रक्चर हो जाएगा, है ना। पांचवा स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, 3 कार्बन लगा लीजिए, है ना, देखिए, और बीच वाले पे 2 लगा लीजिए, एक इधर साइड पे लगा लीजिए, क्या ये भी एक स्ट्रक्चर आएगा नया। और क्या बनेगा, देखिए क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मैं यहाँ पे बना पा रहा हूँ स्ट्रक्चर, है ना। अगर मैं यहाँ पे ही इस पे 2 लगा लूँ, इस पे 1 लगा लूँ, तो क्या ये भी पॉसिबल था और ये हो गया, है ना। तो अलग अलग तरह के इसके स्ट्रक्चर क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। तो टोटल इसके जो स्ट्रक्चर आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 5 स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग भी ट्राई करिएगा, टोटल Pi कितना बनता है वो आप बता के, आपको क्वेश्चन भी दे दिया करेंगे जिसको आप बना के देख सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई पोजीशन आइसोमर, पहला है टेट्राक्लोरोपेंटेन, इसके बनाने हैं, है ना। ट्राईब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, इन 2 के आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसके भी बताएंगे, और तब तक आप इसको सॉल्व करके ट्राई करिएगा। ओके, थैंक यू।